हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में जो जावा स्क्रिप्ट है यूनिट नंबर 3 में। तो अब आज हम एक क्वेश्चन है लूपिंग स्टेटमेंट, और लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है इसके पहले मैंने बताया था ब्रांचिंग स्टेटमेंट। थोड़ा सा मेरी बात में गौर करना, ओके। दोनों में अंतर पता चल जाएगा। जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है वो कंडीशनल होता है, ओके। और हम कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में एक से अधिक एक बार में लगा सकते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में। लेकिन यदि आपके बॉस ने बोला है कि इस जो स्टेटमेंट होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, आपके पास 10 मिनट हैं और आप 100 स्टेटमेंट लगा के दिखाइए, तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इसी समस्या को हल करने के लिए आपके पास लूपिंग स्टेटमेंट है। और लूपिंग स्टेटमेंट क्या दी जाती है, कंडीशन दी जाती है उसमें, और कंडीशन के अकॉर्डिंग यह काम कर देता है, ओके। तो जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है उसमें हमको बार बार लिखना पड़ता है, जबकि लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, कोई भी कंडीशन दे देते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको वेब पेज में आउटपुट दे देता है, ओके। तो पहले हम इसमें कोडिंग करके देखते हैं उसका आउटपुट कैसे आता है, तो आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। और जो लूपिंग स्टेटमेंट होता है वो 3 प्रकार का होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ओके। इनका रिजल्ट सेम आता है, जो इनका रिजल्ट रहेगा, आउटपुट आएगा सेम आएगा, लेकिन रिजल्ट प्रदर्शित करने के इनके तरीके अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? तरीके अलग अलग होते हैं। थोड़ा सी कोडिंग में डिफरेंट आएगा, वही चीज रहेगी, आप देखना वो सारी चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ओके। तो मैं यहाँ पर कोडिंग करता हूँ। तो जो कोडिंग करूंगा वो पहले हम किस स्टेटमेंट की करेंगे, फॉर लूप स्टेटमेंट, ओके। तो मैं यहाँ पर देता हूँ सबसे पहले HTML टैग, फिर देता हूँ मैं हेड। यहाँ से क्या देता हूँ, हेड। हेड के अंदर हम क्या देंगे, टाइटल देंगे, ओके। मैं यहाँ से दिया टाइटल, लेकिन टैग लगाना पड़ेगा। मैंने दिया टाइटल, और टाइटल में क्या चला रहा, मैं चला रहा हूँ फॉर लूप, ओके। और यहाँ से मैं टाइटल को किया क्लोज। इसके बाद हम देंगे हेड को, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ओके। फिर यहाँ से मैं चालू करूंगा बॉडी। क्या चालू करूंगा, बॉडी चालू करूंगा, ओके। बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट, बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर चलाएंगे फॉर लूप। तो कैसे चलाएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा फॉर, कोष्टक ओपन किया, फिर लिखा VAR का मतलब होता है वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल में लेता हूँ आई, ओके। आई इक्वल में यहाँ पर लेता हूँ 0। क्या लेता हूँ, आई इक्वल 0 लेता हूँ, फिर लगाता हूँ सेमी कोलन, और यहाँ पर दिया कंडीशन की आई इज लेस देन 5, मतलब 5 से छोटे जितने नंबर हैं मेरे को ये सब क्या करना है, आउटपुट करना है। फिर लगाया सेमी कोलन और दिया आई प्लस प्लस, ओके। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, कोष्टक किया बंद। इसके बाद मैंने करली ब्रैकेट को किया ओपन। इसके बाद जैसे ही मैंने करली ब्रैकेट को ओपन किया, तो हमको एक यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराना होगा। वो क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये आपके लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट? ये इसलिए होता है कि वेब पेज में आप प्रिंट क्या कराना चाहते हैं। तो मैंने बोला जो आई है उसको प्रिंट कराना है, लेकिन जो भी आंसर आए वो BR टैग के अंदर आए। BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक रो। जो भी आंसर आता है वो एक लाइन में नहीं आना चाहिए, ओके। एक के नीचे एक लिख कर आना चाहिए। फिर मैंने इसको किया क्लोज, कोष्टक किया बंद, ओके। फिर मैं एंटर प्रेस किया, करली ब्रैकेट बंद किया, फिर मैं यहां से बंद करूंगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बंद करूंगा, स्क्रिप्ट बंद करूंगा। इसके बाद यहां से मैंने किया बॉडी, टैग भी बंद किया, फिर मैं बंद करूंगा HTML टैग, ओके। कंट्रोल S कर दूंगा, और इसको मैं सेव करूंगा किस नाम से, इसको करूंगा फॉर लूप फॉर डॉट HTML, ओके। किस लोकेशन में करना है, डेस्कटॉप में करना है, इसलिए यहाँ पर डेस्कटॉप में क्लिक है, और मैंने यहाँ पर कर दिया सेव। अब देखते हैं यदि यहाँ पर कुछ गलतियां भी होंगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉर लूप होता है इसमें कितने, 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट है वेरिएबल i इज इक्वल 0,
दूसरा आर्गुमेंट होता है अपना i इज लेस देन 5 और जो तीसरा आर्गुमेंट है वो होता है i प्लस प्लस। अब इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो अपना पहला आर्गुमेंट है ये इनिशियल वैल्यू को प्रदर्शित करता है। अब बोलोगे सर ये इनिशियल वैल्यू है क्या, तो इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है जो हमें आउटपुट शो कराना है वो i की वैल्यू कितने से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है 5, तो आपका जो आउटपुट होगा वह कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो होगा आपका कहाँ से 0 से। ओके, तो जो हमारा पहला आर्गुमेंट होता है यह इनिशियल वैल्यू को प्रदर्शित करता है। दूसरा आर्गुमेंट क्या कहता है, दूसरा आर्गुमेंट कंडीशन बताता है और जो तीसरा आर्गुमेंट होता है ये अपडेशन का काम करता है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम देखते हैं आउटपुट। तो ये आपको तीनों आर्गुमेंट समझ में आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आते हैं तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसकी थ्योरी वीडियो भी बनाऊंगा। तो थ्योरी में तीनों लूप को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अभी केवल कोडिंग पढ़ा रहा। ओके, कंट्रोल एस किया, इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ मैक्सिमाइज, तो विंडो हो गई यहाँ पर रिसाइज। अब मैं इसमें जैसे क्लिक किया तो आपके सामने जो आउटपुट है वो कहाँ से निकल के आया है, 0 से लेके 4 तक निकल के आया है। क्यों निकल के आया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। 0 से लेकर 4 तक आता है। ओके, यदि मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ कि 2, जो भी अब यहाँ से आए i से 2 से स्टार्ट हो और इज लेस देन 5 तक जाए। अब यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ तो क्या आया 2 3 4। यदि यहाँ पर मैं कंडीशन चेंज करता हूँ कि यहाँ पर 20 हो जाए, कंट्रोल एस किया, अब जो यहाँ पर मेरे को नंबर शो करेंगे ये करेंगे 2 से लेके आपको 19 तक। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू जो कंडीशन दी है वो इज लेस देन 20 दी है। ओके, यदि मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो अब जो भी आउटपुट शो करेगा वो 0 से करेगा। राइट, मैं आपके लिए बहुत ही सरल कोडिंग लेके आया हूँ क्योंकि जो डीसी और पीजीडीसी होते हैं वो पूरा बेसिक रहता है, इसलिए ज्यादा डीपली समझ में नहीं आता है। कंट्रोल एस और मैं यहाँ से क्या F5, तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद दूसरा जो लूप है वो है हमारा वाइल लूप। इन सभी के जो आउटपुट रहेंगे सेम रहेंगे, लेकिन जो इनके जो आर्गुमेंट होंगे वो यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट यहाँ पर लिख जाएंगे, कुछ नीचे लिख जाएंगे। तो आप देखते बस चलना। जो कोडिंग है आप एक पेज के 3 भाग बनाओ, एक में लिखना फॉर लूप, एक में लिखना वाइल लूप और अगले में लिखना है डू वाइल लूप, और तीनों के कंपेयर करना कि हमारे आर्गुमेंट तीनों कहां पर लिखे जाते हैं। ओके, तो यहां से मैं वाइल लूप चलाता हूं, तो वाइल लूप चलाने के लिए यहां से मैं इसको इतना डिलीट कर देता हूं। ओके, अब स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या चलाऊंगा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि जो आपस में चेंज होती रहती है। वेरिएबल मैंने लिया i इक्वल लिया 1। ओके, फिर मैं यहाँ से एंटर प्रेस किया और यहाँ पर लिखा वाइल, ये क्या है हमारा लूप, कोष्टक के अंदर लिया, जो i की वैल्यू होगी इज लेस देन 5 होगी। ओके, इसके बाद मैंने कोष्टक कर दिया बंद। इसके बाद मैंने करली ब्रैकेट ओपन किया और करली ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया और कोष्टक के अंदर किसको प्रिंट कराना है, i की वैल्यू को प्रिंट कराना है, लेकिन जो i की वैल्यू लिख ले वो टैग br के अंदर रहे। और br का मतलब क्या होगा, जो रो होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपको रिजल्ट में 0 1 2 3 दिख रहा है, यदि मैं यहाँ पर br टैग न लगाता तो एक ही लाइन में 0 1 2 3 4 आ जाता है यहाँ पर। ओके, और मैंने जैसे br लगाया तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3 4, एक के नीचे एक आ गया। राइट, यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया और कोष्टक भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद मैं एंटर प्रेस किया और लगाया i प्लस प्लस। ओके, और सेमीकोलन लगाया। इसके बाद मैं करली ब्रैकेट को कर दिया बंद और कंट्रोल कर दिया एस। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा F5, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देख लेते। देखने के बाद हमको पता चला कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो मैं यहाँ पर लगा दिया u। अब कर कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पर F5 करने में यहाँ पर वही चीज आई है जो अपन को आ चुकी है।
यदि मैं यहाँ पर वेरिएबल 2 प्रेस करता हूँ तो अब जो नंबर आएंगे वो 2 से आएंगे, 1 हो जाएगा गायब। कंट्रोल एस करता हूँ, F5 करता हूँ, 1 हो गया गायब। मतलब इसके पहले मैंने जो लूपिंग लगाई थी वो लगाया था फॉर लूप स्टेटमेंट, तो भी रिजल्ट सेम आया था। लेकिन उसमें क्या थे, जो हमारे आर्गुमेंट थे वो तीनों एक के बाद एक थे। लेकिन यहाँ पर जो आर्गुमेंट है, अब व्हाइल लूप में ऊपर मैंने वेरिएबल दे दिया, फिर लगाया व्हाइल, कंडीशन दी, और लास्ट में ये हमारे आई प्लस प्लस आ चुके हैं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार आर्गुमेंट थोड़े से चेंज, उनका स्थान चेंज होता है, ओके, लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता है। यदि मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ, 20 कंट्रोल एस करता हूँ, तो भी आपका आउटपुट जैसे पहले आया था वैसे ही आउटपुट मेरे को मिला है। यदि मैं यहाँ से बी आर टैग हटाता हूँ, वो भी देख लेते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पर दिया 5 और यहाँ पर दिया 0। अब जो हमारा आएगा 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर किया रिफ्रेश तो 0 से लेके 4 तक आ चुका है। यदि यहाँ से मैं बी आर टैग को हटा देता हूँ, अब क्या आएगी कंडीशन, कंट्रोल एस किया और यहाँ पर लगा दिया कॉमा, कंट्रोल एस। अब मैं रिफ्रेश करूंगा F5 तो आपके सामने एक ही रो में आ चुके हैं कि 0 1 2 3 4, ओके। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप यहाँ पर बी आर टैग का यूज कर लिया करना। तो बी आर में रहेगा क्या कि जो हमारे नंबर आएंगे वो हमको एक एक लाइन में एक एक नंबर दिखेगा, ओके। कुछ गलत हो गया है क्या, हाँ, यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, ये अपन ने चिन्ह लगाना छोड़ दिया था। कंट्रोल एस करेंगे, अब यहाँ पर आ गया F5, नंबर हमारे आ चुके हैं, ओके। इसी प्रकार जो तीसरा स्टेटमेंट है डू व्हाइल लूप है, अब इसका यूज कैसे करेंगे। रिजल्ट तो निकलेगा सेम, लेकिन जो इसके आर्गुमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ से इतने डेटा को फिर करता हूँ डिलीट। मैंने एक ही कोडिंग में तीनों आर्गुमेंट, तीनों लूप स्टेटमेंट बताए हैं। जैसे मेरे एक लूप स्टेटमेंट कंप्लीट होता है आप उसकी स्क्रीनशॉट कर लेना और अपने नोट्स में लिख लेना, ओके। इसके बाद डू व्हाइल लूप चलाता हूँ, तो यहाँ पर डू व्हाइल लूप चलाने के लिए मैंने लिखा वेरिएबल, वेरिएबल आई लिया, इक्वल में दिया मैं 1 और सेमी कॉलन लिखा, ओके, एंटर, सॉरी एंटर। इसके बाद में दिया डू, ठीक है। इसके बाद कर ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसके बाद मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैंने कोष्टक ओपन किया और यहाँ पर आई लिया और यहाँ पर क्या दिया, ब्रैकेट के अंदर कर लिए, ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर बी आर लगाया। बी आर किसके लिए लगाया जाता है, ताकि आपकी लाइन ब्रेक होती रहे, रो ब्रेक होती रहे। और यहाँ पर मैं क्या दिया, आई प्लस प्लस दिया, आई प्लस प्लस। इसके बाद एंटर प्रेस किया और कोष्टक कर दिया बंद, ओके। फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा और व्हाइल लूप लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या दूंगा, कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या रहेगी, i इज लेस देन 5, i इज लेस देन 5, कोष्टक बंद, और यहाँ से मैं सेमी कोलन लगाऊंगा, ओके। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 से लेकर 5 तक आएगा, ओके। F5 करता हूं तो यहाँ पर 1 से लेके 4 तक आएगा, सॉरी 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इज लेस देन है। यदि मैं यहाँ पर इज लेस देन और इक्वल दोनों लगाता हूँ, अब मेरा आउटपुट क्या निकलेगा, 0 से लेके 1 से लेके कहां तक निकलेगा, 5 तक। कंट्रोल एस यहाँ पर किया F5 तो यहाँ पर 5 भी आ गया, ओके। तो इस प्रकार हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट इसके पहले बताया था, अब मैंने लूपिंग स्टेटमेंट बता दिया। और लूपिंग स्टेटमेंट में रिजल्ट सेम निकलता है, मैं बार बार बोलता हूं रिजल्ट सेम निकलता है, बस इनके रिजल्ट निकालने के तरीके अलग अलग हैं। जबकि ब्रांचिंग स्टेटमेंट में लगती है कंडीशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग लगते हैं स्टेटमेंट, ओके। तो इस वीडियो में बस मेरे को फॉर लूप बताना था, अगली वीडियो में लेके आता हूं और झन्नाटेदार क्वेश्चन, ओके। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।